ओम नमो नारायण। संत महात्मा समय समय पर सत्संग के माध्यम से जीव को समझाते हैं कि मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ा ही दुर्लभ है। इसलिए इस मानव शरीर में रह के आप उस ईश्वर का, उस राम का सुमरन कीजिए, उसका भजन कीजिए और इस संसार सागर से पार हो जाइए। नहीं तो इस संसार में बार बार आना जाना लगा रहता है। ये अलग 84 का जीवन है, उसमें आपको कितने युग लग जाते हैं मानव शरीर प्राप्त करने में, ये आप विचार कर सकते हैं। और सत्संग के माध्यम से ही संत महापुरुष जीव का कल्याण करते हैं। जो संतों की वाणी का अनुसरण करता है, उसका मनन करता है, चिंतन करता है और उनका नाम की दीक्षा लेता है और उसका भजन करता है, तो इस संसार सागर से वो पार हो जाता है। अन्यथा कोई भी रास्ता नहीं है। हमने सत्संग के माध्यम से अजामिल के बारे में बताया था, क्योंकि अजामिल के बारे में जो भ्रांति थी, हमने उसको बड़े ही विस्तार से समझा था कि पार उतरने का ये रास्ता नहीं है। पार तो केवल संत सतगुरु की शरण में जाके उतरता है। उसी से आप दीक्षा लेके भजन कर सकते हैं। और गुरु नाम तो प्रकाश का होता है, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और प्रकाश में ही सारी चीजें यथा दिखाई देती हैं। अगर किसी भाई के कोई कमरा है और उसमें बिजली चली जाती है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, उस समय आप कोई भी वस्तु प्राप्त करना चाहेंगे तो आपको सहज में प्राप्त नहीं हो सकती। आपको इधर उधर खोजना होता है, हाथ मारने होते हैं, तो भी नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही प्रकाश रूपी बिजली उसके अंदर आएगी, सारी चीजें आपको प्रत्यक्ष दिखाई देंगी। यही अंधकार है से प्रकाश की ओर है। इसी का नाम गुरु है, जो आपको इस संसार रूपी भवसागर से पार ले जाता है, आपके अंधकार को दूर करके आपको सत्य का मार्ग दिखाता है। आज का हमारा सत्संग है गणिका के ऊपर। एक गणिका नाम की वेश्या थी, जो किसी शहर में रहती थी और वो अपना शरीर बेचकर अपना जीवन निर्वाह करती थी। अपनी वाणी के द्वारा लोगों को लुभाती थी और उन्हें लुभा के उनका धन ऐंठती थी और इसी प्रकार उनका जीवन चलता रहा। एक समय बताते हैं कि बहुत जोर की बारिश हुई। कोई महात्मा जंगल में झोपड़ी बना के राम नाम का भजन करते थे और उस बारिश की वजह से उसकी वो झोपड़ी पानी में बह गई। उसके पास एक राम नाम रूपी तोता भी था। अब बारिश में झोपड़ी बहने से उस महात्मा को भी ठंड लगने लगी और जो तोता था उसको भी ठंड लगने लगी, क्योंकि दोनों ही बारिश में भीग गए थे। अब करे क्या? इसी प्रकार महात्मा ने सोचा, क्यों ना हम किसी गांव में जाए और वहां किसी का आश्रय ले। इस प्रकार वो गांव में आए और गांव में रात का समय था। उन्होंने देखा कि चारों ओर घर के दरवाजे बंद थे, लेकिन एक घर का दरवाजा खुला हुआ था। और यही सोच के वो उस घर में प्रवेश कर गए। घर के अंदर प्रवेश करने के बाद में वहां की जो मालकिन थी, महात्मा का तो पता नहीं था ये किसी वेश्या का घर है, लेकिन जो घर में रहने वाली जो वेश्या थी, उन्होंने महात्मा को कहा कि आइए आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। उन्होंने सोचा कोई ग्राहक आया है, उसे तो पैसे की लालसा थी जिससे उसका धन अर्जित हो। इस पर महात्मा ने कहा कि बेटी, बारिश का समय था और इसलिए मैं आपके घर आ गया।
अब जैसे ही महात्मा ने उस वेश्या को बेटी कहा तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसके मन में विचार आया कि आज तक किसी ने बेटी कहा ही नहीं, इन्होंने कहा है। तो उन्होंने महात्मा को अंदर बुला लिया और उसके वस्त्र आदि दे के उसको गीले वस्त्र थे उतार के नए वस्त्र उसको दिए। और बाद में उन्होंने अपने में बारे में बताया कि महाराज जी, मैं तो एक वेश्या हूँ और अपना शरीर बेचकर जीवन का निर्वाह करती हूँ और उसी से मेरा गुजारा चलता है। महात्मा ने सोचा कि क्या किया जाए, रुका जाए या जाया जाए। इसी उधेड़-बुन में रहे और जाने को तैयार हुए तो उस गणिका ने कहा कि महाराज जी, आप बड़ी मुश्किल से आज आए हैं, आज की रात यहीं रुक जाइए और कुछ बातें मुझे बताइए। इस प्रकार गणिका के अनु और विनय करने से वो महात्मा वहां रुक गए और सारी रात वहां उसके पास रहे और उन्होंने ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें बताई। तोता भी उसके साथ हाँ भरता था। और जैसे ही वो सुबह जाने लगे तो उस गणिका ने कहा कि महाराज जी, आपका ये तोता बड़ा अच्छा है, राम नाम बोलता है, आप इसे मेरे पास छोड़ जाइए, मैं इसे रख लेती हूँ। इस पर महात्मा ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आप इसे रख लीजिए। और इसी प्रकार वो तोता दे के महात्मा चले गए। अब गणिका का काम यही था कि सुबह उठती तो तोते से बोलती, बोल गंगा राम राम। तोता भी बोलता, गंगा राम 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 बोलता। तो इसी प्रकार क्रम चलता रहा। लेकिन विचार की बात तो ये है कि गणिका का कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, अपना वही कार्य वो करती रही जो उसे करना था। लेकिन सुबह उठ के तोते से बोलती, बोल गंगा राम राम राम। इसी तरह क्रम चलता रहा। एक समय ऐसा आया, कोई सर्प उसके मकान में आ गया और जहां तोता टंगा हुआ था उसके पिंजरे में चला गया और वहां उन्होंने उस तोते को डस लिया और वो उसी में रहा, पिंजरे में। जब गणिका ने उस तोते के उस पिंजरे में हाथ डाला और तोते से कहा, बोल गंगा राम राम, तो सांप ने उसको डस लिया और उसके प्राण उड़ गए। ऐसी हमारी भागवत पुराण के अंदर प्रसंग आता है और हमारी कुछ साखियां भी हैं। गणिका गीत अजामिल तारे और सुआ पढ़ावत गणिका तारी, ये साखी भी आती हैं कि सुआ पढ़ावत गणिका का तारी, कि सुए ने एक गणिका को उतार दिया। ये हमारा भागवत में प्रसंग आता है और बहुत से हमारे भाई बहन कथा के माध्यम से गणिका का प्रसंग विस्तार से समझाते हैं कि कैसे एक गणिका सुए के राम राम बोलने से पार उतर गई। इस पर जो मेरे भाई बहन जो सत्संग सुन रहे हैं वो विचार कर सकते हैं, और अगर सुए से पार उतरती तो हमारी मीराबाई को राजपाट छोड़ने की जरूरत ही क्या थी। वो तो परम भगत थी, भक्तों में संत शिरोमणि रही है, सारी दुनिया उनको जानती है। और उन्होंने अपने जीवन में कितने कष्ट झेले ये जग जाहिर है, सारा संसार जानता है कि मीरा को जीवन में कितने कष्ट हुए थे। लेकिन उन्होंने भक्ति का रास्ता अपनाया। भक्ति का रास्ता बड़ा ही मुश्किल होता है। अगर किसी तोते से पार उतरती तो मीराबाई अनेक तोते रख लेती और उन्हें राम राम रटने के लिए सारा दिन बोलती रहती है। राम राम रटने से कुछ नहीं होता। और भी हमारी जो बहनें हैं, उस समय की माताएं हैं, मीराबाई तो है ही, उससे अलग एक सहजोबाई है, कर्माबाई है, पुल्लीबाई है। ये बहुत उच्च कोटि की संत हुई उस समय की। ये भी तोता रख सकती थी, लेकिन किसी ने नहीं तोता रखा, तोते की तरफ देखा भी नहीं। और उन्होंने गुरु से दीक्षा लेके ऐसा भजन किया, ऐसी भक्ति की कि आज दुनिया में उनका नाम है। अगर रखने से भक्ति होती तो आज सभी के घरों में तोते हैं और सभी लोग सुबह सुबह उसे बोलते हैं कि बोल गंगा राम राम राम। तो तोता भी बोलता है कि राम राम। तो इस पर क्या वो सभी पार उतर गए
क्या वो सभी वैकुंठ के अधिकारी हो गए? नहीं, इस अधिकारी नहीं होता, ये केवल भ्रांति है। और इस भ्रांति से दूर निकलना होता है, बाहर निकलना होता है, क्योंकि आप इस भ्रांति में पड़े रहेंगे तो आपको सत्य का ज्ञान कैसे होगा कि सारी चीजें असत्य हैं। अगर तोते के द्वारा ही पार उतरते तो संत सतगुरु की जरूरत नहीं होती। मीराबाई भी गुरु नहीं बनाती, सहजोबाई भी गुरु नहीं बनाती, कर्माबाई भी गुरु नहीं बनाती, और पुल्लीबाई भी गुरु नहीं बनाती। और आज पूरी दुनिया उनको जानती कि उन्होंने जीवन में कितने कष्ट झेले हैं। और गणिका ने तो जीवन में वो अपने हृदय परिवर्तन भी नहीं कर पाई, अपना जो कार्य था उसका त्याग भी नहीं कर पाई, तो वो पार कैसे उतर गई। जो कथा के माध्यम से हमारे भाई बहन बताते हैं, ये एक बहुत ही गहन विषय है, विचार करने की बात है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो आपको गुरु की जरूरत नहीं होगी, गुरु बनाने की जरूरत नहीं होती है। जो चक्षु होते हैं वो खुलते हैं। बगैर ज्ञान के तो आपके चक्षु भी नहीं खुल पाएंगे। गुरु भी इस संसार में अनेक होते हैं, लेकिन गुरु का स्थान तो गुरु का स्थान होता है। आप किसी बच्चे को अगर स्कूल में भेजेंगे तो भी इसे गुरु की जरूरत पड़ती है। और वो यूकेजी से जहाँ तक वो पढ़ाई करना चाहता है वहाँ अनेक प्रकार के गुरु मिलते हैं, वो शिक्षक कहलाते हैं। और शिक्षा के द्वारा ही वो उसका विकास होता है, विस्तार होता है और किसी पद को प्राप्त होता है। बगैर गुरु के कोई ज्ञान नहीं हो सकता और बगैर गुरु के किसी की गति नहीं हो सकती। क्योंकि कहाँ जाओगे आप, इस संसार में ही आपको आना पड़ेगा, बगैर गुरु के आप कहीं नहीं जा सकते। इसलिए हमारे जो भी शास्त्र हैं वो सारे गुरु की महिमा का बखान करते हैं और उन्होंने गुरु की महिमा का बहुत वर्णन किया है। लेकिन गणिका ने अपने जीवन काल में कभी किसी को गुरु नहीं बनाया। जब गणिका ने गुरु नहीं बनाया तो पार कैसे उतर गई? ये एक भ्रांति है। और जितने भी मेरे भाई बहन हैं, इस पे विचार करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है, क्या ये सत्य है या असत्य है। क्योंकि जब आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तभी तो किसी निर्णय पहुंच पाएंगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। जब तक आपको सत्य असत्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमेशा वहीं खड़े रहेंगे। और ये मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है। 184 योनि भोगने के बाद ही मानव शरीर की प्राप्ति होती है। ये उस ईश्वर की आप लोगों पे बड़ी मेहर है कि उसने मानव शरीर दिया है। उसके ऊपर उसने जिस भाई ने गुरु धारण किया उस पर तो और भी बड़ी मेहर है कि उसे गुरु मिला है। और गुरु का नाम लेके वो भजन करे और भजन के द्वारा ही वो अपने जीवन का कल्याण करे। इसी के साथ मैं सत्संग का समापन करता हूँ। ओम नमो नारायण।